लोग कह रहे हैं कि चर्चाओं में तो है पीडीए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, अखिलेश जी की ज़ुबान पर है, लेकिन धरातल पर पीडीए नज़र नहीं। जनहित की बात करने वाले लोग कभी या कोई प्रोफेसर अगर कुछ सरकार से सवाल पूछ दे रहा है, उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। वहीं बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वहाँ के लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी सेना के जवानों और जो हमारे देश की शेरनी है उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अपने ही देश के शहीदों का सर काटने वाली सरकार का क्या कहना चाहिए। ये बिल्कुल पूरी तरह से न तो देश को बचाना चाहते हैं, न देश के लोगों को बचाना चाहते हैं। ये बचाना चाहते हैं सामंतवादियों को और पूंजीवादियों को। एक वो समय था जब मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। 24 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या लगता है उन सारी चीज़ों को देखते हुए 2027 में सपा की वापसी होगी सत्ता? जब 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नो डाउट उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसको आज भी प्रदेश की जनता याद करती है। लेकिन ऐसा क्या रहा कि 17 में आप लोग उस चीज़ को बता नहीं पाए, आम जनता तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई। 22 में भी वही हाल रहा और 27 में आप सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप ये सारी बात? बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। आप लोगों से की तरफ से आरोप लग रहा है कि अब बीजेपी इसे चुनावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। लंगड़ी सरकार केंद्र में है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। पूरा नौजवान, किसान, मजदूर सब एकत्रित है। 2027 में ढोंगी सरकार को हटा करके समाजवादी नेता श्री अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। राजनीतिक रूप से आजमगढ़ की जो ज़मीन है काफ़ी उर्वरा है। शायद इसी को देखकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि अगर इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। तो आप मुलायम सिंह यादव जी की धड़कन वाली जगह पे मौजूद हैं। क्या संदेश होगा पूरे पूर्वांचल को और पूरे प्रदेश को? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी आए हुए हैं, सीधा बातचीत करेंगे अध्यक्ष जी से। आज समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को जमानत दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लखनऊ खंडपीठ ने, क्या कहेंगे? अदालत का मामला, अदालत जो निर्णय ले रहा है और जमानत दिया है, ये अच्छी बात है। और प्रदेश और देश की राजनीति में समाजवादियों को बहुत पीड़ा है, कष्ट है इन सरकारों से। जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, रोजी रोटी के लिए परेशान है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी नेता संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में जो संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था दी थी, वो भी आरक्षण अंदर खाने से बिल्कुल समाप्त है। उसी मुहिम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चल रहे हैं और सामाजिक न्याय की राज की स्थापना के लिए पीडीए पंचायतें हो रही हैं और इस पीडीए पंचायत के माध्यम से सभी समाज धर्म के लोग एकत्रित होकर के इस देश की जो ढोंगी सरकार है उसे हटाने का काम करेंगे। पीडीए की जो बात आप कर रहे हैं सर, लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आपके पार्टी के अलावा लोग कह रहे हैं कि चर्चाओं में तो है पीडीए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, अखिलेश जी की ज़ुबान पर है, लेकिन धरातल पर पीडीए नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल पूरी तरह से पीडीए के लोगों से वर्तमान सरकारें घबराई हुई हैं। 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से उत्तर प्रदेश की ही सरकार नहीं, केंद्र की ही सरकार पूरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने एक नारा दिया था 2024 के लोकसभा के चुनाव में कि 400 के पार सीटें दे दीजिए और 400 के पार सीट देने के बाद देश की पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि संविधान ही नहीं रहेगा। तो जब संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ पीडीए के लोग नहीं रह पाएंगे, ये सच है। इसीलिए पीडीए के लोग एकत्रित होकर के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इसमें नौजवान, किसान, महिलाएं, मजदूर सब एकत्रित होकर के जो 400 के पार की इनका सपना था उसको इस तरह से कर दिया कि ये बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए इनकी सरकार लंगड़ी सरकार केंद्र में है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। पूरा नौजवान, किसान, मजदूर सब एकत्रित है। 2027 में ढोंगी सरकार को हटा करके समाजवादी नेता श्री अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे।
जनहित की बात करने वाले लोग कभी या कोई प्रोफेसर अगर कुछ सरकार से सवाल पूछ दे रहा है उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। वहीं बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वहाँ के लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे सेना के जवानों और जो हमारे देश की शेरनी है उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पौराणिक युग आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक युग लाया। उस युग में भी लोग अपनी ज़बानों को नहीं खोल पा रहे थे, सच को कहने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी। आज की वर्तमान सरकार भी सच कहने वाले को, संविधान की रक्षा करने वाले को, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है उसको बचाने वाले लोगों को जो भी बातें कह रहे हैं उनको कहीं थाने पर, कहीं जेल में इस तरह से भेजा जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाजवादी लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इस युग में भी अपनी बात को सच कहेंगे और सच के माध्यम से ही भारत के संविधान को बचाएंगे। ये अपने लोग को बचा रहे हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था की सोच के लोग हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं और गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच की लड़ाई समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। सत्य इस देश में स्थापित होगा और सामाजिक न्याय का राज स्थापित होगा। सर, कल ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, आप जानते होंगे, पूरा देश जानता है उनको, उन्होंने कहा कि 400 पार सरकार नहीं कर पाई और मेरे ऊपर 400 से ज़्यादा मुकदमे लाद दिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही भारतीय जनता पार्टी का तो ये काम है, देश में सांप्रदायिकता पैदा करना, देश में नफरत पैदा करना, भाईचारे को ख़त्म कर देना। इस मुहिम में वो कितना लोगों के पास मुकदमा डाल देगी, जेल में डाल देगी, मुकदमे में कर देगी। ईमानदार लोगों को, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनको भी ज़बरदस्ती कहीं न कहीं से खतरा हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप देखो, चारों तरफ कोई ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहां रेप न होते हों। रेप कांड हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? इनके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कहीं पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मथुरा में आप देख लो, हाथरस में देख लो, इतनी बड़ी बड़ी घटना, आगरा में देख लो, गाजीपुर में कई घटनाएं हुई, इलाहाबाद में कई घटनाएं हुई, कानपुर में घटनाएं हुई, लखनऊ भी इससे बचा नहीं है। हरदोई जनपद में तो 14 साल बेटी के साथ सामूहिक रेप किया गया। सामूहिक गुंडे, रेपकारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। तो वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाता सर? विपक्ष पूरी तरह से आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष बोलेगा, अपनी बात को सच कहेगा और सच का इंसाफ 2027 में प्रदेश की जनता देने जा रही है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो विपक्ष ने, सारे विपक्ष की सभी पार्टियों ने एक सुर में कहा था कि हम अपने देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं और जवाबी कार्रवाई में ना तो कोई सवाल होगा, ना कोई बात करेगा। और इसके बाद जो हुआ सारे देश ने देखा। अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। आप लोगों से की तरफ से आरोप लग रहा है कि अब बीजेपी इसे चुनावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बात में कितनी सत्यता है? पूरे देश की जनता इनके मंसूबे को जान रही है। देश की रक्षा के सवाल पर जो कार्य समाजवादी नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है, सैनिकों का भी सम्मान बढ़ाया, सैनिकों का सम्मान बढ़ा, देश की रक्षा हुई, देश को भी सम्मान मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा देश के लिए छलावे की राजनीति किए हैं। न कभी शहीदों का सम्मान हुआ है। पुलवामा से की घटना हुई, ये घटनाएं हुई, इन्होंने कहा था कि एक सर काटने वालों का हम 10 सर काटेंगे। कहाँ है वो 10 सर? कहाँ है 10 सर? अपने ही देश के शहीदों का सर काटने वाली सरकार का क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल पूरी तरह से न तो देश को बचाना चाहते हैं, न देश के लोगों को बचाना चाहते हैं। ये बचाना चाहते हैं सामंतवादियों को और पूंजीवादियों को। एक वो समय था जब मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। 24 में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या लगता है उन सारी चीज़ों को देखते हुए 2027 में सपा की वापसी होगी सत्ता में? 100% समाजवादी पार्टी की वापसी 2027 में होगी। यही तो इनको कष्ट है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो 37 और 6 43 पार्लियामेंट मेंबर दिया है, और जब ये मेंबर जा कर के संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, यही तो खतरा है इनको
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबके विकास, सबके सम्मान की बात किया, और जब हमारे पार्लियामेंट के लोग जीत करके वहाँ पर समाजवाद की बात किया, संविधान की बात किया, तो बाबा साहब को भी अभद्र शब्दों में नवाजा गया। इसीलिए पीडीए के लोग संकल्पित हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में 100% समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, जिसके चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश यादव जी होंगे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, जब 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नो डाउट उन्होंने बहुत सारे काम किए जिसको आज भी प्रदेश की जनता याद करती है, लेकिन ऐसा क्या रहा कि 17 में आप लोग उस चीज़ को बता नहीं पाए, आम जनता तक चीज़ें नहीं पहुंच पाई, 22 में भी वही हाल रहा और 27 में आप सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से आप ये सारी बातें करें? देखिए, 2014 में इन्होंने पूरी तरह से देश के लोगों के साथ छलावे की राजनीति किया और पूरे देश की जनता इनके झांसे में आई। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया खाते में बिना मेहनत पा रहा था, तो उसे भरोसा हुआ कि हो सकता है कि ये लोग हमारे खाते में 15 लाख डाल दें, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिल जाएं। पर इनके झांसे को अब जनता समझ चुकी है। दूध का जला आदमी मट्ठे को भी फूंक फूंक पर पीता है, ये कहावत कही गई है। अब जनता सीख चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना कोई योगदान नहीं दिया है, इनका कोई मूल्य नहीं है। अब ऐसी जनता इनके गलत कारनामे को समझ चुकी है, उनके झूठे वादे को समझ चुकी है। अब इनके झांसे में पूरे देश की जनता नहीं फंसेगी। तो क्या पीडीए वो माध्यम होगा सत्ता तक पहुंचने का? जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, पीडीए ही हमारा रास्ता है। उनकी डिक्शनरी कहाँ से आई हमें पता नहीं है, लेकिन जो समाजवादी की डिक्शनरी है, जो पीड़ित है, दुखी है, जिनकी आवाज़ कहीं न कहीं से दबा दी जाती है, जो सदैव शिक्षा से, संपत्ति से और इज्जत से हारा हुआ इंसान है, उसे सम्मान राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक सेवाओं में नहीं मिला है। ऐसे लोग एकत्रित हो रहे हैं। अब तो जनता सवाल कर रही है, पीडीए के लोग सवाल कर रहे हैं कि ये बताओ, आज़ादी के 77 साल बाद विश्वविद्यालयों में पीडीए के प्रोफेसर क्यों नहीं हैं? इंजीनियरिंग कॉलेजों में पीडीए के प्रोफेसर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं है? मेडिकल कॉलेजों में क्यों नहीं है? 69,000 नौकरी के साथ इतना बड़ा छलावा, एक छोटी सी नौकरी प्राइमरी की, 19,000 पीडीए की नौकरी को खा गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अकेले। इसलिए आप पूरा पीडीए समझ गया है, पीडीए ही हमारा रास्ता है जो विकास के लिए आंदोलित है, और ये आंदोलन एक दिन क्रांति का रूप लेगा। वो दिन 2027 के पूर्व आ रहा है। क्रांति का स्वरूप लेकर के पूरे प्रदेश में भारत के उस नक्शे को लाना चाहता है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और धरतीपुत्र नेताजी चाहते थे। उस व्यवस्था को आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में लागू करके देश की राजनीति में प्रवेश करेंगे, और देश भी एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, और बाबा साहब के अरमानों पर कभी भी पानी समाजवादी लोग नहीं फिरने देंगे। यही सब बातें हमारे आंदोलन में है, और क्रांति का स्वरूप भी यही तैयार होगा। राजनीतिक रूप से मेरा आखिरी सवाल सर, हालांकि मैंने पहले ही आखिरी कह दिया था, राजनीतिक रूप से आजमगढ़ की जो ज़मीन है काफ़ी उर्वरा है। शायद इसी को देखकर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि अगर इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। तो आप मुलायम सिंह यादव जी की धड़कन वाली जगह पे मौजूद हैं, क्या संदेश होगा पूरे पूर्वांचल को और पूरे प्रदेश को? देखिए, आजमगढ़ समाजवादी विचारों का बहुत धनी व्यक्तित्वशाली लोग यहाँ पर हैं, और उत्तर प्रदेश भी पूरे भारत का हृदय कहा जाता है। सच है कि आजमगढ़ की आवाज़, उधर सैफई मैनपुरी की आवाज़, और कन्नौज का जो खुशबू है इत्र का, वो इत्र का खुशबू समाजवाद की बुनियाद बन करके पूरे देश ही नहीं पूरे विदेशों में भाईचारे का संदेश देना चाहता है, और भाईचारा कायम रहे ये व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव जी देना चाहते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।